हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। एकेटीयू में चैलेंज इवोल्यूशन के दो स्टेज होते हैं। स्टेज 1 होता है और स्टेज 2 होता है। स्टेज 1 के अंदर हम अपनी कॉपी को डिजिटली स्कैन देख सकते हैं और स्टेज 2 के अंदर जो है वो अपनी कॉपी जो है वो दोबारा चेक कराते हैं, जिसमें एग्जामिनर्स हमारी कॉपी चेक करते हैं और एवरेज हमारे मार्क्स निकाले जाते हैं। तो इस वीडियो में मैं स्टेज 1 का फॉर्म कैसे फिल करना हुआ था, इसके स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। पेमेंट कैसे करना है, कितनी तरह से पेमेंट हो सकता है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैं एकेटीयू की वेबसाइट पर हूं और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एकेटीयू ईआरपी। आप लोगों को लगभग ये सारी चीज़ें पता ही होती हैं। जब एकेटीयू ईआरपी पर आ जाते हैं तो हमें यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना होता है। आई एम नॉट पर क्लिक करना होता है और लॉगिन करते हैं। कभी कभी यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन हो जाता है और कभी कभी हमारे पास कुछ फिगर्स आते हैं जिन्हें हमें वेरीफाई करना होता है। तो चलिए मैं यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड डालती हूँ। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड को डाल दिया। ये सारी चीज़ें मैं आपको मोबाइल से बता रही हूँ, तो आप मोबाइल से भी बहुत इजीली फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद मैंने आई एम नॉट रॉबर्ट किया और उसके बाद इसको लॉगिन कर देंगे। जैसे ही यहाँ पर मैं लॉगिन करूँगी आप देख रहे होंगे कि स्टूडेंट पोर्टल खुल के ओपन आ जाएगा। ये सारी चीज़ें लगभग आपको पता है। यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, माई प्रोफाइल, UICC डैशबोर्ड, अकाउंट डिटेल, सीकेंड डैशबोर्ड, एडिट, रिवोल्यूशन डैशबोर्ड, पे फीस, कोविड-19, अपलोड थीसिस, एडमिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले मैं रिवोल्यूशन का जो डैशबोर्ड है इसको क्लिक करती हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए आ गया फॉर्म, टाइम टेबल चैलेंज स्क्रूटनी फॉर्म। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा आप देख सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई फॉर द प्रोसेस ऑफ चैलेंज इवोल्यूशन, उसके बाद है स्टेज 1 का है। स्टार्ट डेट 26 मार्च है और एंड डेट 25 अप्रैल है। मतलब 26 मार्च से 25 अप्रैल 2022 के बीच लगभग एक महीना है, आप चैलेंज इवोल्यूशन स्टेज 1 के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है गो, ठीक है। अब मैं इस गो को क्लिक करूंगी। जैसे ही गो को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा कि आगे क्या प्रोसेस करना है। देख रहे हैं यहाँ पर आ गया स्टूडेंट रोल नंबर, पेपर आपको किसके लिए अप्लाई करना है, रेगुलर या कैरी ओवर, स्टेज 1। पहले इसमें स्टेज स्क्रूटनी, चैलेंज इवोल्यूशन और स्टेज 1 तीनों चीज़ें आती थी, लेकिन अब वो सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं, सिर्फ स्टेज 1 आता है। तो यहाँ पर देख रखे आप लिखा, यहाँ पर स्टूडेंट का जो है वो रोल नंबर है और जो भी आपका सब्जेक्ट है। यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग दिखा रहे क्योंकि मैंने पेमेंट कोई अभी तक करी नहीं है। 300 रुपये स्टेज 1 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पेपर सेलेक्ट करेंगे। तो अगर मैंने यहाँ पर रेगुलर सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं नीचे रेगुलर जो आपका सर्च ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पर आपके देखिए यहाँ पर यू हैव फिट सम सब्जेक्ट। तो मैंने चूँकि ट्राई किया था, ये सारी चीज़ें हैं तो रेगुलर है तो यहाँ पर रेगुलर सब्जेक्ट आ जाएंगे। अगर आपका कैरी ओवर है तो यहाँ पर कैरी ओवर आ जाएगा। क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो यहाँ पर रेगुलर कोई भी एक सब्जेक्ट मैंने इसको चूज़ कर लिया और यहाँ पर देखिए इसके सबमिट के ऑप्शन पे आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा सेव्ड सक्सेसफुली फी, सेव आपने वो सब्जेक्ट को सेव कर लिया है। अब आप फीस जो है वो सक्सेसफुली सबमिट करिए 300 रुपीज़। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से आ रहा है। तो एक चांस लिया तो मैंने यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन आता है पे नाउ का। पे नाउ का यहाँ पर ऑप्शन आता है। तो पे नाउ के ऑप्शन के बाद यहाँ पर ये 2 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट आप चूज़ नहीं करना चाहते हैं तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट को इस तरीके से आराम से आप डिलीट कर दीजिएगा। यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन आएगा। आर यू श्योर वांट टू एंट्री, नहीं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ये अपने आप हट जाएगा। ये सब्जेक्ट देखिए वो सब्जेक्ट अपने आप हट गया, ठीक है। आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब मान लीजिए मैंने इस सब्जेक्ट का पे, तो मैंने इसको पे नाउ कर दिया। अब यहाँ पर देखिए आता है चूज़ पेमेंट गेटवे ऑप्शन। तो इसका मतलब ये होता है कि एकेटीयू में जो भी पेमेंट जाएगा वो SBI के माध्यम से जाएगा। आप किसी भी मोड में पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन नेट बैंकिंग ज़्यादा बेटर होती है। कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है। यहाँ पर कई स्टूडेंट से कई बार इस चीज़ को ट्राई होगा, कुछ का हो सकता है लेकिन नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए आ रहा है SBI ई-पे, पेमेंट डिटेल, ऑर्डर समरी, अमाउंट प्रोसेसिंग। देखिए किस पेमेंट डिटेल में आप किसके किसके थ्रू कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग, NEFT, SBI ब्रांच पेमेंट, किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग की, यहाँ पर पॉपुलर बैंक्स है, ऑल बैंक्स है। आप यहाँ पर बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारत बैंक, केनरा बैंक, जो भी बैंक आप सेलेक्ट करना चाहें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज करिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा सेलेक्ट किया, यूज़, यहाँ पर मैंने पे नाउ कर दिया। अब यहाँ पर पे नाउ करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर ऑप्शंस आने लगते हैं, ठीक। नेक्स्ट फिर कोई भी बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं।
NFT के थ्रू भी आप कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आना, पे नाउ, जैसे ही आप पे नाउ करेंगे आपके अकाउंट जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड भी कई बार मांगता है, तो आप उसको ऐड, जब आप इंटरनेट बैंकिंग करते हैं तो इंटरनेट बैंकिंग में एक यूज़र आईडी करने के बाद यूज़र SBI के थ्रू करेंगे तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आता है, उसके बाद एक वन टाइम पासवर्ड आता है जिसको आप फिल करने के बाद आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, और जैसे ही वो 300 रुपये कटेंगे यू आर सक्सेसफुली सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा जो AKTU के अकाउंट में चला जाएगा। इस तरह से कई ऑप्शन होते हैं, तो आप ईजिली इस तरह के मेथड का इज वैलिड ओनली फॉर नॉन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ठीक है। उस तरह से कई ऑप्शन होते हैं, इंटरनेट बैंकिंग होती है, तो इस तरह से आप पेमेंट करके आसानी से जो है वो अपना स्टेज 1 का चैलेंज एवोल्यूशन के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है स्टेज 1 चैलेंज एवोल्यूशन का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप, जिसे मैंने जानकारी देने की कोशिश की। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो रिगार्डिंग दिस स्टेज 1 तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। कभी कभी सर्वर की वजह से पेमेंट कट जाती है, लेकिन जो है वो मैसेज थोड़ा लेट आ रहा है, तो थोड़ा सा वेट करिएगा, लेकिन इस तरह से ईजिली आप अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। दिस इज द लेटेस्ट अपडेट। फॉर मोर अपडेट कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड ज्वाइन टेलीग्राम चैनल। थैंक यू वेरी मच।